फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज ये वीडियो 7 मार्च 2022 शिफ्ट 1 के पेपर के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद सीडीपी के सारे क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट के ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिटी मोबिलाइजर। सामुदायिक संचालक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी दी गई है, कम्युनिटी मोबिलाइजर इज़ अ पर्सन हु इन्हेंसेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि सामुदायिक संचालक वही व्यक्ति होता है जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है, जिसमें समुदाय के सभी व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, अ टीचर कैन बी एन इफेक्टिव कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो एक टीचर सबसे अच्छा सामुदायिक संचालक हो सकता है। कैसे? सो एज टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट। सो अगर टीचर समुदाय के संसाधनों का यूज़ करे, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें बच्चों को सिखाना कि अचार कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए वो गांव से किसी भी महिला को बुला सकते हैं जो इसके बारे में बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी मोबिलाइज़र बन करके सामुदायिक संसाधनों का यूज़ किया। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 और 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द RTE एक्ट 2009 द प्रोविज़न टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी हैज़ बीन मेड। तो आपकी SMC कौन से आर्टिकल के तहत बनती है? ये आपकी है सेक्शन 21 के तहत। इसके अलावा आपकी RTE 2009 क्या कहती है कि बच्चों से कोई भी कैपिटेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। ये सारी बातें आपकी RTE में बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन प्रोसेसेस आर एनरिच्ड बाय ब्रिंगिंग डैश क्लोजर। तो किन दो को आप क्लोज ला करके एजुकेशन प्रोसेस को एनरिच्ड कर सकते हैं? तो पेरेंट्स पहली स्टेटमेंट में दिया है, दूसरा दिया गया है आपका टीचर्स। तो दोनों को ही आप जब समीप लेकर के आएंगे तो आपका एजुकेशन प्रोसेस एनरिच्ड हो जाएगा। तो बोथ 1 और 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो पहला है कैस्केड मॉडल। ये होता है एक स्टेप मॉडल, एक सोपान विधि होती है, जिसमें सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। जैसे कि सबसे पहले है, ऑल फर्स्ट लेवल की रिसोर्स पर्सन्स आर ट्रेन। तो सबसे पहले जो मेन रिसोर्स पर्सन है उससे ट्रेन किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका अगला स्टेप, दे ट्रेन द रिसोर्स पर्सन। अब वो जो मेन रिसोर्स पर्सन है वो अपने से नीचे वाले को, यानी कि रिसोर्स पर्सन को अब ट्रेन करेंगे। और अब ये जो रिसोर्स पर्सन्स है, इनसे अगला स्टेप आएगा कि अब वो टीचर्स को प्रशिक्षण देंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर है नेक्स्ट में बोला गया है डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल। डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल क्या है कि इसमें दूर दराज के क्षेत्रों तक भी आप एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। जो आपके पास नहीं आ सकते उन्हें भी आप एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन इस वाली में क्या बोला गया है, फेस टू फेस। डिस्टेंस फेस टू फेस नहीं हो सकती है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, इसीलिए आपका ओनली 1 वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन दिस कंट्री आर डिलेइंग इन कंसिडरिंग एजुकेशन एज अ प्रोफेशन विच रिक्वायर्स इंटेंसिव प्रिपरेशन वॉज एक्सप्रेस्ड बाय विच कमीशन। तो ये बात आपके कौन से कमीशन ने कही है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने ये बात बोली है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रथम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1994। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि ये 1994 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1995। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन स्लम्स ऑफ दिल्ली। तो उद्देश्य तो इसका सही बताया गया है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए था चिल्ड्रन को, लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली नहीं आएगा, ये दिल्ली यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, मुंबई आ जाएगा, मुंबई। तो करेक्ट पूछी थी, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नीदर वाला। ना तो आपकी पहली स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरी सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PTA? PTA की फुल फॉर्म पूछी है। P से है आपका पेरेंट्स, T से है टीचर्स और A से है आपका एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सबसे पहला है इट इज़ अ विजुअल एंड ब्लडी प्रोजेक्शन ऑफ द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही है, ये एक ब्लडी प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट है पीपल स्टार्ट द वॉर विदाउट चेंज इन देयर डेली लाइव्स एंड इन देमसेल्व्स। तो लोग बिना खुद में चेंज किए वॉर को शुरू कर देते हैं, और ये युद्ध फिर उन्हीं की लाइफ्स को अफेक्ट करता है। तो ये है आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इसीलिए हम जाएंगे बोथ 1 एंड 2 के साथ। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें आपसे पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड? तो ये था आपका 2001। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पॉइंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन एक्टिविटी? तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी क्लास के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। इनमें से देखते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं या नहीं है। सबसे पहला है फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी, तो बिल्कुल सबसे मेन है। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी देखा जाएगा। फिर थर्ड है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा ही एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आपका उद्देश्य क्या? आपका उद्देश्य तो बच्चे को सिखाना ही है ना। तो अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो फिर उस एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्थ है आपका पेरेंट्स एंड क्लासमेट एटीट्यूड्स, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही चीज़ें यहाँ पर सही दी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर्स पोस्टपोन डिसीजंस व्हेन एवर पॉसिबल? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप लेसिस फेयर होती है आपकी, इसी को हम इजी गोइंग भी बोलते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट्स पर चीज़ें डाल दी जाती कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, बस चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, स्मूथली चलनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर है तीसरा दिया गया है आपका ऑटोक्रेटिक, इसमें क्या होता है कि बस नेता की चलती है, बाकी लोगों की नहीं चलती है, नेता बस सीधे ऑर्डर देता है, इसी को आप डायरेक्टिव लीडरशिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्प्रूव एजुकेशन मैनेजमेंट? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शिक्षा की प्रक्रिया में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अब ये एजुकेशन मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? फर्स्ट है इंश्योरिंग द रेगुलर अटेंडेंस। तो जी हाँ, अगर आप ये देखें कि बच्चे रेगुलर आ रहे हैं या नहीं, तो इससे आपकी शिक्षण प्रक्रिया पर असर पड़ता है, आपका एजुकेशन प्रोसेस एनरिच्ड भी होता है। दूसरा है आपका आइडेंटिफाइंग आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। अब अटेंडेंस आपने देखी, अब हो सकता है कुछ बच्चे काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको उन्हीं बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये बच्चे कौन से हैं जो लंबे टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हैं या फिर जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनकी पहचान करना। थर्ड है मॉनिटरिंग टीचर्स अटेंडेंस। अब टीचर की अटेंडेंस भी देखी जानी चाहिए।
तो इस तरीके से एजुकेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज दैट आउटकम ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम विच एम्स एट डेवलपिंग मेमोरी। क्या डेवलप करना? मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग पावर। तो अब आप मुझे बताइए, ये मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग ये किससे संबंधित है, किस में आते हैं ये? तो ये आपके कोग्निशन में ही आते हैं। इसके अलावा थिंकिंग भी, परसेप्शन भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, ये भी किस में आएंगे? आपके कोग्निशन में आएंगे। और कोग्निशन आपका किससे रिलेटेड है? ये मेंटली स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यही आपका कोग्निशन से रिलेटेड है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डैश कैन बी क्योर्ड बाय राइजिंग ऑन द टो, क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑन द टोज, रोप, स्किपिंग एंड साइकिलिंग। तो ये सारी चीज़ें करके कौन सी चीज़ को ठीक किया जा सकता है? लोडोसिस या फिर स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट या फिर काइफोसिस। तो फिजिकल एजुकेशन में आपने चारों चीज़ें पढ़ी होंगी। तो फ्लैट फुट को इससे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नोट पूछा है, तो ये नोट बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। फर्स्ट है आपका, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सेकंड है, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड देयर हाईएस्ट इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से बच्चे खुद के इंटरेस्ट को भी जान पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे तो पूछा नोट करेक्ट। तो यहाँ पर गलत तो कोई सी भी नहीं है, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे नीदर वन नोट 2 के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन। सबसे पहला है, इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड इज नॉट मेयर रेगुलेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। तो एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स इससे डेवलप होती हैं। दूसरा है, इट इन्वॉल्व्स कोड ऑफ एथिक्स विच आर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की अगर बात करें उसके संदर्भ में दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है एक टीचर के लिए। तो आप जाएंगे अब किसके साथ? बोथ 1 एंड 2 के साथ। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, डैश हैज़ द पावर टू क्रिएट कन्फ्यूज़न। किसमें शक्ति है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की? हार्ट, लंग्स या फिर किडनी या फिर ब्रेन? तो ये शक्ति होती है आपके ब्रेन के पास। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। तो बस इतना पढ़ लिया होगा तो आपका आंसर निकल गया होगा। डैश इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच इज़ कम्प्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स और बाय द टीचर्स। तो क्वेश्चंस का एक समूह जो कि या तो स्टूडेंट्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है या फिर टीचर्स के द्वारा, ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये होता है आपका क्वेश्चनेयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन विच टीचिंग मेथड डज द लर्नर प्रैक्टिकली वर्क टू अचीव द गोल। तो प्रैक्टिकली वर्क कौन से वाले में करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए? पहला दिया गया है आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दूसरा है आपका प्रोजेक्ट मेथड, तीसरा है वर्कशीट मेथड और चौथा है आपका प्रैक्टिकल मेथड। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रैक्टिकल मेथड। अगर बात करें ऊपर के तीनों की, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें विजुअल एड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चे देख करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, क्योंकि जब भी उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है तो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती है। और कैसे बिठाना आपको डेमॉन्स्ट्रेशन में? तो आप बिठाएंगे हाफ सर्कल में, ताकि सबको ठीक तरह से उनका एक्सपेरिमेंट, उनका डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाई दे। सेकेंड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा कि बच्चा रियल सिचुएशंस पर काम करेगा। उन्हें क्या दी जाएगी? एक प्रॉब्लम दी जाएगी रियल सिचुएशन की, जिसके बारे में वो एनालाइज करेगा, चीज़ों को समझेगा और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये है आपका प्रोजेक्ट मेथड।
अगर बात करें वर्कशीट मेथड की, तो वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे बच्चा सोल्व करता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ वैलिड रीज़न फॉर द लेस सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। तो वर्क एजुकेशन के लेस सिग्निफिकेंस होने के कौन कौन से रीज़न हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है, अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस रिक्वायर्ड मोर टाइम ड्यू टू वास्ट सिलेबस। तो ये बात बिल्कुल सही है, इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कैसा होता है, वास्ट होता है, जिनमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो पहली तो बिल्कुल सही है, इस वजह से वर्क एजुकेशन की सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। सेकंड है आपका, अलोंग विद द टीचर्स द पेरेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एजुकेशन इज़ मोर डिप्रेसिंग। तो पेरेंट्स और टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो भी इसे प्रभावित करता है। तो अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की, तो दोनों ही कारण हैं वर्क एजुकेशन के लेस सिग्निफिकेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, और आज 7 मार्च 2022 शिफ्ट 1 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है CDP का। बाकी सब्जेक्ट्स देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो वो भी ज़रूर कराएंगे। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।